आप इंसान तो सही होते हो, बट जब आपको ये प्रूव करना पड़ जाता है ना दैट सुनो मैं सही हूँ और मैं गलत नहीं हूँ, सुनो मैं इंसान गलत नहीं हूँ, मेरे पे विश्वास करो। और अपनों को जब ये बताना पड़ जाता है कि सुनो सुनो आप तो मुझे जानते हो ना, मैं ऐसी नहीं हूँ ना, और आप स्टिल उनकी आंखों में क्वेश्चन मार्क देखते हो, वो चीज़ आपको तोड़ देती है। एंड जस्ट द ट्रांजिशन ऑफ दिस थिंग कि आप एक बच्चे को अकेले पाल रहे हो, वहीं सारे लोग अगेंस्ट हो गए। अगेंस्ट मतलब इस हद तक कि इससे बात मत करना, ये तो गलत सलाह दे देगी, ये इससे बात मत करना, अगर आप इससे बात करोगे तो आपका घर खराब हो जाएगा, इससे कुछ भी मत पूछना, इसको उसमें मत बुलाना, लाइक फंक्शन में मत बुलाना, लाइक इफ लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज dirty and I don't want anybody to experience this thing. Having said that, it prevails in the society. Like किसी की शादी थी हमारे रिलेटिव में ही, and वहाँ पे शादी में ये चीज़ बोला गया कि that ऐसे कैसे एक विडो वुमन को at a certain point of time ट्रीट किया जाता था, that she should not be called because उसके आने से उसका शैडो पड़ेगा तो क्या हो जाएगा. So I was treated in that way also. अच्छा. एक टाइम के बाद ना आपको एक चीज़ रियलाइज होनी शुरू हो जाती है दैट इट्स नाउ और नेवर, डू एंड डाई, डू और डाई. सेम सिचुएशन मेरे लाइफ में थी कि या तो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लो, नहीं तो कुछ सालों में बचना भी नहीं है तुम्हें. एंड आई विल से अर्नव हैज़ बीन अ वेरी बिग रीज़न फॉर मी, जिसकी वजह से मुझे ये बार बार एक किक मिलती थी दैट अंकिता लाइफ को जगह पे लाना तो पड़ेगा ही, अब जो हो गया सो हो गया, उसको एक्सेप्ट करो. आप शिव जी के भक्त हो, है ना, शिव जी को मानते हो. जो उनकी थर्ड आई दिखाई गई है वो यहाँ सिर में दिखाई गई है ना, दिमाग में. क्यों? कि जिस दिन ये खुलेगी उस दिन कुछ भी कर देगी. अगर आप चाहोगे तो विनाश कर देगी, अगर आप चाहोगे तो ये सवार देगी. तो इसीलिए वो शिव जी की इतनी पावर है, बिकॉज वो यहाँ से एनलाइटन थे. और हम क्या है, हम यहाँ से हैं, हम यहाँ से नहीं होते, हम यहाँ से सोचते ही नहीं है, हम हमेशा उल्टा सोचते हैं पहले. जैसे कई लोग होते हैं ना, वो किसी भी काम को करेंगे पहले नेगेटिव सोचेंगे, ये कैसे होगा. हाँ अंकिता, हाय, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया. तो ये ब्लू क्यों चूज किया आज? हाँ, जस्ट लाइक मेरा ब्लू इज माय फेवरेट कलर एक्चुअली. अच्छा, ओके. सो दैट इज व्हाई मैंने, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या डालूं. पहले मैंने कुछ और सोचा था, फिर मैंने कुछ और सोचा, देन आई वाज लाइक नहीं यही डालते, लेट्स गो विद दिस. और ब्लू बड़ा शांति वाला भी कलर है आई थिंक. हाँ, लाइक फॉर मी दिस कलर मेक्स मी फील वेरी लाइक कॉन्फिडेंट. ओके. सो फॉर मी इस कलर का एसोसिएशन मेरे लिए ऐसा सा है, दैट्स व्हाई. और ब्लू ना मेरे को लगता है बड़ा फैसिनेटिंग कलर है, लेकिन कई लोगों का मैंने देखा कि ब्लू बड़ा फेवरेट कलर होता है. हाँ, ब्लू एंड वाइट. हाँ जी, ब्लू एंड वाइट, यस, बिल्कुल. एंड ब्लैक आल्सो. हाँ, लेकिन ब्लैक ना मतलब कि थोड़ा नेगेटिव एनर्जी में आता है. मेरे को आजकल मैं बड़ा कलर्स के ऊपर वो रीड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि ब्लैक जो है ना बड़ा नेगेटिव एनर्जी वाला कलर भी है, बिकॉज वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है ना. हाँ. सारे तरीके की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है. सो दैट इज व्हाई मे बी. हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लैक में अवॉइड करना चाहिए. हाँ. या उसमें कुछ शेड हो, कुछ हो, तो आप ब्लैक ले लो. लेकिन अदरवाइज मेरे को ये लगता है कि आपको प्योर ब्लैक की तरफ नहीं, प्योर ब्लैक की तरफ. ऑल्दो मेरा फेवरेट है ऑल ब्लैक. ऑल ब्लैक वो अच्छा लगता है. ऑल ब्लैक इज माय. तो आपने वो बहुत सुना होगा गाना ऑल ब्लैक. नहीं, वो पंजाबी एक गाना है. नहीं. अच्छा, नहीं पता मुझे. अच्छा, पंजाबी गाने नहीं सुनते आप? ओके. कौन से गाने सुनते हो? कुछ भी चलेगा, बट पंजाबी इतनी समझ नहीं आती मुझे. हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन और साउथ इंडियन? नहीं, साउथ इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं. ओके. तो वैसे कौन सा पसंद है? जगजीत सिंह पसंद है? नहीं. या पंकज उधास? नहीं, क्यों? मुझे दुखी आत्मा थोड़ी हूँ मैं. तो फिर हनी सिंह? हनी नहीं, इस टाइप आजकल के टाइप के नहीं, मैं 90s के सॉन्ग्स ज्यादा मुझे पसंद. अच्छा, कुमार शानू टाइप? हाँ, वो भी चल जाएगा. देखा है पहली बार साजन की? नहीं, वैसे हाँ, या उदित नारायण वाला? नहीं, वो नहीं. फॉर एग्जाम्पल ये अपना जो वो सॉन्ग है शाहरुख खान का, ये दिल दीवाना. अच्छा. लाइक दैट. हाँ, दीवाना. परदेश मूवी अच्छी लगती है. परदेश मूवी अच्छी लगती है. मूवी नहीं, बस वो सॉन्ग पसंद है. वैसे अगर मूवी
इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कौन सी मूवी पसंद है. आप ऐसे पूछ रहे हो ना, मैं रियलाइज़ ये कर रही हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ मेरा दी फेवरेट चीज़ें और दी चीज़ें मेरे को पता ही नहीं है. बिकॉज बहुत टाइम हो गया जब मैंने कभी एक्चुअली सोचा नहीं कि मुझे मूवी कौन सी पसंद है. लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आप मुझसे पूछ कोई तो होगी शाहरुख खान की. शाहरुख खान की कौन सी मूवी मुझे रिसेंटली पसंद है यार? डियर जिंदगी. Yeah, actually, Dear Zindagi is a nice movie. Yes, even Zindagi ना मिलेगी दोबारा also. वो भी अच्छी है. Nice concept. हाँ. Yes, nice concept. तो कितनी बार देखी डियर जिंदगी? एक ही बार ही काफी है. अच्छा, काफी है. अच्छा. काफी है. नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरी कोई गरारी अड़गी है, हाँ. तो मैं रोज वो मूवी देख सकता हूँ. नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है. वन टाइम वॉच इज लाइक इनफ फॉर मी, बिकॉज उसी वक्त मैं पूरी उस मूवी में घुस के ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती हूँ. सो इट्स इनफ फॉर मी. वन टाइम इज इनफ. लेकिन मैं तो, आप रोज मूवी दिखा दो मेरे को, वही सेम. हाँ, और मैं रोज सेम बिना उसको स्किप किए किसी सीन को दोबारा देख सकता हूँ. सही है, टैलेंट है. हाँ, मतलब कि मैं पीकू मूवी, रॉकस्टार मूवी है ना, डियर जिंदगी रिपीट पे. सही है. एक ना मूवी है कारवां. हाँ. इरफान खान की. हाँ. वो जरूर देखना. ओके, मैंने सुनी है कारवां. बहुत अच्छी मूवी है. देखी नहीं है मैंने अभी तक. मतलब कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वो मूवी ना क्यों पसंद है, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे आप ट्रैवल करते हो ना, तो उसमें भी एक जर्नी है, अच्छा, कारवां, जिसमें इरफान खान है, उसका एक दोस्त है. अच्छा. फिर वो एक डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, उनको एक लड़की मिलती है. अच्छा. है ना, वो पूरा एक जर्नी है और वो पूरी साउथ इंडिया में शूट हुई है. ओके. ओहो, क्या डेफिनेटली सी दैट. वैसे भी इरफान खान की मूवीज अगर देखी जाए तो ना बड़ी कोई जेनरिक मूवीज में काम नहीं करता. हटके, लाइक उसकी लीग हटके रहती है उसकी मूवीज की. ये तो है. तो अब थोड़ा सा चलते हैं पीछे लाइफ में. जी चलो. है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करें? पटना से, बिहार से. पटना में थे या कहीं? आरा. That's like 60 kilometers away from Patna. So this is a small town. Ara. हाँ. Although I am born in Patna, but raised in Ara. Yeah. तो कौन सी साल तक वहाँ रहे आरा में? मैं क्लास 10th तक थी, so you can say up till 2002. Yeah. 2002 तक. हाँ. ओके. तो कैसे थी उस समय अंकिता बचपन में? बड़ी शरारती थी या बड़ी शांत रहने वाली, या जैसी अब है वैसी थी? somehow लाइफ में चीज़ें ऐसी रही हैं बचपन से दैट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एंड दैट काइंड ऑफ मेड मी अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा अपना बचपना नहीं जी पाया. ठीक है. सो आई वॉज ऑलवेज समबडी जो खुद में रहती थी. पढ़ाई लिखाई की, घर की चीज़ें की, और बस ऐसे ही टाइम बीत गया. सो बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जाके बहुत खेलने को मेरे को मिला, या जैसे जो आजकल लाइक मैं देखती हूँ बचपन लोगों के रहते दैट दे लिव देयर चाइल्डहुड. इट वाजंट लाइक दैट. लेकिन अब आप जी रहे हो. यस, फुल ऑन. आई एम वेरी हैप्पी. है ना, वो सी ना, वो अगर आपने पहले कर लिया होता तो शायद अब ना कर रहे होते. ट्रू. है ना. तो आपने पहले नहीं किया तो वो तो सर्कल तो पूरा करना ही है ना भगवान ने. गॉड इज काइंड. हाँ, गॉड इज काइंड. और सही एज में दिया है. ट्रू. हाँ ना, मतलब कि इससे बढ़िया एज ही नहीं है कोई जिसमें आप घूम भी रहे हो. है ना. बिल्कुल. आई एम वेरी ग्रेटफुल. सब कुछ करने को मिल रहा है. हाँ. घूमने को मिल रहा है बाय गॉड्स ग्रेस. हेल्थ इज विथ मी बाय गॉड्स ग्रेस. फाइनेंस इज विथ मी बाय गॉड्स ग्रेस. माय फैमिली इज विथ मी. सारी चीजें हैं. मेरा काम है साथ में. सो सही बात है. नो कंप्लेंट्स. होनी भी नहीं चाहिए. नो कंप्लेंट्स. और किसी भी हालात में आपको कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी था, क्योंकि पीछे मुड़ के जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा वो बिल्कुल सही हुआ जो हुआ. ट्रू. हमें उस समय लगता है कि नहीं, वो ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं था, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो हमेशा देखोगे कि वो बहुत अच्छा था. बिल्कुल. आई एग्री. आई सेकंड. जो भी हुआ, बिल्कुल जो भी हुआ, ये नहीं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी हुआ वो अच्छा था. इवन जैसे आपने पूछा चाइल्डहुड की चीज़ों को, तो अगर मैं ये देखूं पलट के आज कि अगर मेरे को सिचुएशंस ने रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया होता एट दैट एज, तो जो चीज़ों को आज मैं लाइफ में कर पा रही हूँ वो मैं कभी भी नहीं कर पाती. थैंक्स टू दैट पीरियड कि भगवान जी ने मुझे ट्रेनिंग बचपन से ही दी कि बेटा आगे लाइफ में चीज़ें ऐसे होने वाली है. सो गॉड वॉज सो काइंड कि उसने मेरे को ट्रेनिंग उस टाइम से दी कि इंडिपेंडेंट हो जाओ और खुशी खुशी इंडिपेंडेंट हो जाओ. सो यस, नो कंप्लेंट्स. तो और क्या रहता है अभी? थोड़ा जंप करते हैं आगे. हाँ. अभी क्या चल रहा है?
अभी लाइफ में काम चल रहा है, बस फुल ऑन काम, और बस हर बारी ये रहती है मेरी चीज़ें कि मैं कहाँ ट्रैवल कर सकती हूँ, ट्रैवल करके कैसे लोकल लोगों के साथ रह के देख सकती हूँ, उनके कल्चर को सीख सकती हूँ वहाँ। कितने टाइम हो गया, सॉरी मैं बीच में ना मेरी वो हाँ हाँ प्लीज गो अहेड। कब से हुआ ये मन में कि मेरे को ट्रैवल करना है? तीन साल हो गए। ओके, कोविड के बाद? कोविड के बाद, यस एग्जैक्टली कोविड के बाद। तो क्यों आया मन में कि अब मुझे ये जो ट्रैवलिंग का कीड़ा है ना मेरे अंदर, ये हमेशा बचपन में से था। सो मेरे को याद है कि मैं अपने बचपन में लोग स्लैम बुक भरा करते थे ना। हाँ। सो हॉबीज में मैं तब से लिखा करती थी ट्रैवलिंग एंड वेरी स्पेसिफिक, ट्रैवलिंग टू माउंटेन्स। आई रिमेम्बर वो ना माउंटेन की फोटो बना के आई यूज्ड टू राइट कि अच्छा हाँ यू नो मैं माउंटेन्स ट्रैवल, वो प्रॉपर मैनिफेस्ट करते थे। प्रॉपर बचपन से मैनिफेस्टेशन चल रही है। ट्रैवलिंग सिर्फ छोड़ के नहीं कि कौन सी ट्रैवलिंग, वही नहीं हाँ पूरी तो वो माउंटेन ऐसे बनाती थी मैं, सन ऐसे से उगरा होता था उसके अंदर। आई यूज्ड टू डू दैट एंड या। तो फर्स्ट टाइम कहाँ ट्रैवल किया? हिमाचल अगेन, सोलो? इट वाज नगर अगेन, नगर यस। वो क्यों स्पेसिफिक पसंद क्यों आया वो एरिया? आई डोंट नो व्हाई, मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को स्पेसिफिक क्यों पसंद आया। बस मुझे इतना पता है कि ना मैं ना अपने हर चीज़ की बागडोर अपने हाथ में नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा किसी भी चीज़ को यू नो जब मैं ट्रैवल करने का भी प्लान करती हूँ ना, मैं ऊपर वाले को प्रे करती हूँ कि ओके फाइन, मेरे दिल में आ रही है चीज़ें, दिस मीन्स आप चाहते हो, मैं ढूंढ रही हूँ चीज़ें, मेरे को इंट्यूटिवली बता देना कि इधर जाओ। बिकॉज मुझे इतना पता है कि जब भी मैं उसके बुलाने के तरीके पे इंट्यूशन के साथ उस जगह गई हूँ, वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के आई हूँ जो कि मेरे ग्रोथ के लिए रही है। मतलब अगर अंकिता 2 महीने ट्रैवल कर रही है तो जो 2 महीने पहले वाली अंकिता होती है और जब ट्रैवल करके आती है वो अंकिता डिफरेंट होती है। उसमें और मुझे ग्रोथ दिखता है और बहुत सारी चीज़ें लेट गो करने वाली होती है ना, चीज़ें लेट गो कर चुकी होती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है कि इस जर्नी में कब मैं लेट गो कर गई। मेरे को हर बार ये बहुत ग्राउंडेड कर देती है चीज़ें जब मैं एक्चुअली में देखती हूँ कि यू नो होता है एज अ इंसान आप बहुत सारी चीज़ों का क्रिब करते हो, ना चाहते हो भी क्रिब कर पाते हो कि यार ऐसा होता तो कैसा हो जाता, यू नो बेटर हो जाता। बट जब मैं जाके पहाड़ों में लोगों के साथ रह के देखती हूँ, उनकी एक्चुअल लाइफ को जी करके देखती हूँ, तो ये चीज़ समझ में आता है कि ओ माय गॉड, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं। उधर देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है, स्टिल उनकी शक्ल देखोगे ना आप, इतनी प्यारी स्माइल होती है ना 24/7 एंड सो गिविंग। तो हर बारी ना मुझे वहाँ से आती हूँ तो बहुत सारा लेट गो और बहुत सारा कंपैशन लेके आती हूँ मैं। तो जब फर्स्ट टाइम गए थे, हाँ जी, उस समय स्टेट ऑफ माइंड क्या था? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे मैं पहली बार गई थी ना, मैं चीज़ों से भागने के लिए गई थी। मैं थक गई थी, मैं अपनी चीज़ों से थक चुकी थी और सिर्फ मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करने चली जाऊँगी ना पहाड़ों में तो चीज़ें सही हो जाएंगी। इस मेंटालिटी के साथ गई थी मैं भाग रही थी चीज़ों के साथ, मैं एक्सप्लोर करने के लिए नहीं गई थी। और क्यों भाग रहे थे? क्यों भाग रही थी? सबके लाइफ में इश्यूज होते हैं एंड मैं भी अपने लाइफ के इश्यूज के साथ बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड टाइम से चीज़ें चल रही थी जिसको ना मैं समहाउ हैंडल नहीं कर पा रही थी और हैंडल कर करके थक चुकी थी, गिव अप कर चुकी थी। सो दैट वाज द रीज़न कि मेरे को लगा कि यार अब बस बहुत हो चुका है, अब हद हो चुकी है। लाइक यू नो हर चीज़ें मैंने अपना ली थी अपने आप को सही करने के लिए और मेरे को लग रहा था कि अब मुझसे इससे ज़्यादा नहीं हैंडल हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न मैंने बोला चलो शायद यहाँ जाएंगे तो शायद यहाँ सही हो जाएंगी चीज़ें। एंड यस, इट हैपेंड। यू नो ऐसा हुआ क्यों? मतलब कि क्यों लगता है कि यू नो कि ऐसा दौड़ने की वो हमें उस जगह पे आए आप कि यू नो दौड़ना पड़े, इफ यू आर कंफर्टेबल? ओके, सो ऑलराइट, आई विल शेयर अ बिट ऑफ इट इन डिफरेंट वेज। आई एम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, and with that there comes a lot many responsibilities in different ways, lot many questions which you have to kind of answer to the society, जहाँ पे आप गलत होते हो नहीं होते हो, स्टिल वो डेली की लड़ाई होती है विद द सोसाइटी
and obviously, sorting my mental health, my emotional health, my physical health with the transition that I had to experience by being married and then getting separated and then divorced. वो सारा phase के अंदर जितनी भी emotional turmoil रही, wherein आप इंसान तो सही होते हो, बट जब आपको ये प्रूव करना पड़ जाता है ना दैट सुनो मैं सही हूँ और मैं गलत नहीं हूँ, सुनो मैं इंसान गलत नहीं हूँ, मेरे पे विश्वास करो, और अपनों को जब ये बताना पड़ जाता है कि सुनो सुनो आप तो मुझे जानते हो ना, मैं ऐसी नहीं हूँ ना, पर आप स्टिल उनकी आंखों में क्वेश्चन मार्क देखते हो, वो चीज़ आपको तोड़ देती है। तो आप बाहर वालों से नहीं टूटते हो, आप अपनों से टूट जाते हो। अपने ही तो तोड़ते हैं। वो चीज़ ना आपको इस फेज में लेके जाती है जहाँ आपको स्टार्टिंग में समझ ही में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। एंड विथ मी, मेरे साथ बच्चा भी था, शायद मैं सिर्फ अकेले होती तो शायद माइंडसेट एक अगेन अलग होता। जब आपके साथ एक जान इन्वॉल्व रहती है ना, जिसको आपने ही पैदा किया है, चीज़ें इतनी अजीब हो जाती हैं क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आता है कि आप अपना मेंटल हेल्थ देखो या उसका, कि आप बच्चे को देखो, आप बच्चे के सामने मुस्कुराओ या आप बच्चे के सामने रोना शुरू कर दो। आप मुस्कुरा भी रहे हो तो जेन्युइन तो हो ही नहीं आप। सो इतने सारे इमोशंस एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी की इतने अजीब अजीब क्वेश्चंस और उनकी जो एनर्जीज आपके तरफ आती है ना, दैट इज सो नॉन सपोर्टिव कि अच्छे खासे इंसान को वो ये मजबूर कर दे कि जाओ और जाकर के मर जाओ। सो somehow like I'm not supporting कि भाई आपको जाके सुसाइड कर लेना चाहिए, I'm not supporting that, but जो कंडीशन क्रिएट कर सकता है ना सोसाइटी एक इंसान के साथ, उसको इस तरीके से ट्रीट करके, that is not okay. So like today I will actually say this thing that अगर आप अपने अगल बगल किसी को किसी टफ फेज से गुजरते हुए देखते हो ना, so if you cannot be a support to that person, प्लीज डू नॉट बी अ रीजन उसको और खींचने के लिए। सही बात है। बिकॉज आप उसके शूज में आओ एक बारी, उसकी जिंदगी जियो एक बारी, उसके सिचुएशंस देखो एक बारी, और फिर आप टिप्पणी कमेंट आप करो। सो यस, एक्चुअली पता है क्या हमारी सोसाइटी की दिक्कत क्या है? हम खुद फेल हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पास हो जाए ना, वो बड़ी दिक्कत है, उससे बड़ी चिढ़ मचती है। ये हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। कि हमारे घर में क्लेश है कोई बात नहीं, लेकिन अगले के घर में खुशी क्यों है? और उगते हुए सूरज को ही सारे हमेशा सलाम करते हैं। लाइक अगेन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो समहाउ थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय मदर फॉर दैट, कि उन्होंने जैसी अपब्रिंगिंग दी ना, समहाउ पूरे फैमिली में हम लोग वैसे बच्चे थे जहाँ पे हमारे पास हमेशा रेगुलर बेसिस पे कॉल्स आते थे कि अच्छा अगर कोई सलाह लेना है, कुछ भी पूछना है, अंकिता दीदी को फ़ोन करो, उनसे पूछो कैसे करना है। कोई भी लाइक आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, मैं स्कूल चली गई, कॉलेज चली गई, एंड देन मैरिज, वैसे बच्चे थे। एंड जस्ट द ट्रांजिशन ऑफ दिस थिंग कि आप एक बच्चे को अकेले पाल रहे हो, वहीं सारे लोग अगेंस्ट हो गए। अगेंस्ट मतलब इस हद तक कि इससे बात मत करना, ये तो गलत सलाह दे देगी, ये इससे बात मत करना, अगर आप इससे बात करोगे तो आपका घर खराब हो जाएगा, इससे कुछ भी मत पूछना, इसको उसमें मत बुलाना, लाइक फंक्शन में मत बुलाना, लाइक इफ लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज डर्टी एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू एक्सपीरियंस दिस थिंग। हैविंग सेड दैट, इट प्रिवेल्स इन द सोसाइटी। लाइक किसी की शादी थी हमारे रिलेटिव में ही, एंड वहाँ पे शादी में ये चीज़ बोला गया कि दैट जैसे कैसे एक विडो वुमन को एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ट्रीट किया जाता था, दैट शी शुड नॉट बी कॉल्ड बिकॉज उसके आने से उसका शैडो पड़ेगा तो क्या हो जाएगा। सो आई वॉज ट्रीटेड इन दैट वे ऑल्सो। अच्छा, लाइक इवन फॉर दैट मैटर माई सन वॉज ऑल्सो ट्रीटेड कि अच्छा ये तो उसका फादर नहीं है ना, सो इसको रिटर्न गिफ्ट मत दो, औरों को रिटर्न गिफ्ट दो। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो दिस इज डर्टी, डोंट डू दैट। प्लीज बी ह्यूमन फर्स्ट। सही बात है, प्लीज बी ह्यूमन फर्स्ट। एंड लोग भूल जाते हैं कि समय किसी का भी बदल सकता है, किसी का 1 मिनट में, 1 सेकेंड में समय बदल सकता है। सो अगर तुम्हारे पास सामान में कुछ नहीं है देने के लिए ना, तो एनर्जी में तो है। एक मुस्कुराहट दे दो, बिल्कुल, एक प्यार का लाइन बोल दो, और अगर वो भी नहीं दे सकते हो तो कम से कम नेगेटिविटी तो मत दो। बिल्कुल।
शाहरुख खान का मैं बड़ा कोट करता हूँ, मैं बड़ा उसको मानता हूँ उसको। तो उसकी बड़ी अच्छी बात है, वो कहता है सुबह उठ के ना मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि ना दूसरों के लिए अच्छा बोलता हूँ ना बुरा बोलता हूँ, बस खुद के लिए अच्छा मांगता हूँ। अच्छा बोलता हूँ। तो दूसरे को ना मैं बुरा बोलता हूँ ना अच्छा बोलता हूँ, अपने लिए अच्छा बोलता हूँ। तो वही करो, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो फिर कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो। ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो। लेकिन हम वही है ना कि दूसरों को देख के खुश नहीं है, है ना। तो अब खुश हैं देख के, या अभी भी नहीं है कि अब तो नहीं आए तो मेरे को कभी नहीं तुम नहीं, मतलब कि बाकी लोग। यस डेफिनेटली। और अब दूसरी जब हर जगह से क्लीन चिट मिलती गई ग्रेजुअली, मेरी फाइट बहुत छोटी, मतलब बहुत लंबी फाइट रही है मुझे जस्ट टू रीच टू दिस प्लेस, बट देन ऑल्सो हाउ थिंग्स चेंज्ड एंड नाउ वही लोग how they are giving me that respect back. They want to get in touch with me. They want to talk to me and stuff. अब वही बोलते हैं ना कि हमें तो पता था अंकिता तुम कर लोगे। हाँ, it's like that. So this just taught me one thing, that if you are honest and if you are true, keep doing that. तो मुझे उस वक्त भी उनसे नफरत नहीं थी, मुझे आज भी उनसे नफरत नहीं है। बस चीज ये बदली कि मैंने ना एक बाउंड्री बना ली कि अब यहीं तक आओगे तुम, कि अब आपकी जगह जो है वो इस सर्कल के अंदर नहीं है। आप एग्जिस्ट करते हो, बट आपकी सर्कल, आपकी जो प्लेस है वो अब वहां तक है, जो मुझे पहले नहीं पता था। सो थैंक्स टू दोज पीपल ओनली हु टॉट मी वन थिंग, दैट इज हाउ टू मेक बाउंड्रीज। तो फिर अंकिता इस तरफ कैसे आना हुआ है, जो अभी आप कर रहे हो, है ना, लोगों को मोटिवेट करना। और ये बहुत मुश्किल काम है लोगों को मोटिवेट करना, बिकॉज लोग ना सुनते नहीं है। पहले एक दिन आएंगे आपके पास, है ना, बड़े मोटिवेट होंगे कि आज हम अंकिता के पास जाएंगे या किसी के पास भी जाएंगे, है ना, वो जो बोलेगा ना हम करेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है कि अगले दिन फिर वही रूटीन उनकी, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी होंगी जो उनके टाइम टेबल में नहीं आती, है ना। तो उनको लगता है भाई ये कैसे होगा, ये तो ठीक नहीं है, तो दूसरे के पास चलते हैं, फिर दूसरा भी वही बोलता है, तो घूम फिर के पता लगता है कि गलती तो अपने अंदर ही है। तो खुद को मोटिवेट करना और दूसरों को मोटिवेट करने में क्या फ़र्क है? ओह लवली क्वेश्चन। खुद को मोटिवेट कर रखने के लिए यू नीड डिसिप्लिन, बिकॉज ना एक ओम फैक्टर होता है ना हर इंसान में कि चल यार आज तो कर लेंगे, मतलब कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। वो होती है एक किक, और किक 1-2 दिन, 3-4 दिन, 10 दिन मैक्सिमम वो चली जानी है, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ हनीमून पीरियड। हर रिश्ते, हर सिचुएशन का हनीमून पीरियड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिर्फ किक मिल गई यार, किक मिल गई, बड़ा मजा आ गया। सो जब खुद को मोटिवेटेड रखना होता है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर वाइज, WHY, why I'm doing this, why I'm sitting here, why I'm into mental health, why. When my whys are clear, and my why has to be really big, really big, every day I ask myself what is my why, and at the same time I have to be very disciplined, because discipline and consistency will keep me motivated, because वो मेरे को result दिखाएगी, and that is a very good reason to keep yourself motivated. सही। And now coming down to this thing कि दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, I always say one thing कि आप जब अपना authentic self किसी को दिखाते हो सामने, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में पहले तो आप मेरी एनर्जी के साथ रेजोनेट करने चाहिए। बहुत सारे कोचेस हैं यहाँ पे, इट्स नॉट जस्ट मी, देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ कोचेस, बट स्टिल हर इंसान हर से कनेक्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है जब कोई इंसान मुझसे कनेक्ट कर पाए, राइट? और वो तब करेगा जब मैं एक ऑथेंटिक इंसान होंगी, जैसे हूँ, मतलब जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं बोलूँ अगर, तब आपको वो एनर्जी समझ में आ जाएगी। सो फर्स्ट इंस्टेंस तो वो होता है, उसके बेसिस पे वो बंदा वहाँ पे सामने आता है। एंड देन I always believe one thing extremely firmly, and that is life is all about choices. तो मैं अपने सामने वाले बंदे को भी, अपने क्लाइंट को भी हमेशा यही कहती हूँ that you know what, I can be your assistant, I can be your guiding force. But जब तक तुम्हारी यहाँ से और यहाँ से हाँ नहीं आती है ना, कि तुम कितने कमिटेड हो अपने आप को चेंज करने के लिए, तब तक मेरे पास से कुछ नहीं हो सकता है। एंड इट गोज़ विथ एवरीबडी। अगर आपकी कमिटमेंट आपके खुद के साथ नहीं है, डू यू थिंक आपको कोई कभी फोर्स कर सकता है कि नहीं चेंज हो जाओ, निखिल तुम चेंज हो जाओ? नहीं हो सकता जब तक निखिल खुद से नहीं चाहे। सही बात है। सो आई ऑलवेज टेल देम दैट
ask yourself, what are you choosing and why are you choosing? If your why are you choosing is very clear, you will be committed to come to me. You will be committed to do what I'm asking you to do. Yes. So that's the way, you know, I keep others also motivated. और खुद में कैसे लाए? खुद में क्या चीज़? मतलब कि you know जो लाइफ के हालात थे, हाँ, वो बड़े अजीब चल रहे थे, है ना? डिप्रेशन में भी रहे आप, है ना? तो उसके बाद इस मोड़ पे आना, तो वो जर्नी कैसी थी? like how I transitioned from yes. you know, like being a person who is depressed to doing this thing. हाँ, मतलब कि वो दवाइयाँ और वो सब कुछ, और उसके बाद अब आप दवाइयाँ छोड़ चुके हो, है ना? वो चीज़ें। हाँ, एक टाइम के बाद ना आपको एक चीज़ रियलाइज़ होनी शुरू हो जाती है दैट यू नो इट्स नाउ और नेवर, डू एंड डाई, डू और डाई। सेम सिचुएशन मेरे लाइफ में थी कि या तो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लो, नहीं तो कुछ सालों में बचना भी नहीं है तुमने। एंड आई विल से अर्नव हैज़ बीन अ वेरी बिग रीज़न फॉर मी, जिसकी वजह से मुझे ये बार बार एक किक मिलती थी दैट अंकिता, लाइफ को जगह पे लाना तो पड़ेगा ही। अब जो हो गया सो हो गया, उसको एक्सेप्ट करो। जो पास्ट था उसको मैं रीलिव कर रही थी, रीलिव, जिसकी वजह से मैं उसको लेट गो नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मैंने इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया कि ये हो तो चुका है बेटा, नाउ यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, तब मुझे समझ में आया दैट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो कुछ ना कुछ करने की ये पूरी जर्नी रही है, जहाँ पे मैं बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड अ ज्वेलरी डिज़ाइनर, फ्रॉम देयर आई केम टू मेंटल हेल्थ। सो दिस हैज़ बीन द जर्नी कि मैं क्यों वहाँ से हट के यहाँ पे आ गई। और कितना मुश्किल होता है डिप्रेशन में पॉजिटिव सोचना? I'll say it's extremely difficult. It's not that easy. It's not easy. कहना आसान होता है, बट वो अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप रोज अप्लाई करोगे ना, तो एक दिन सडनली वही चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, और तब आप कहते हैं ना कि बड़ा ही फास्ट आपका ट्रांजिशन होएगा। टाइम लगता है जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। डेली प्रैक्टिस है ये, डेली प्रैक्टिस, एंड देन चीज़ें बदलती हैं और बहुत फास्ट बदलती हैं। यू नो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, यू नो कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है और इंसान को पता लग जाता है जी, है ना, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है कि कुछ तो अजीब हो गया है, कि जो इस समय ठीक नहीं है, दिमाग में ठीक नहीं है, बॉडी में तो ठीक है लेकिन दिमाग में ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान से उसकी थोड़ी बहुत बनती है ना, या जिससे वो प्यार करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माँ है, बाप है, कोई दोस्त है, बच्चा है, प्लीज़ उससे जाके वो बात करे। मुझे ऐसा लगता है कि बात करनी ना बहुत ज़रूरी है। ट्रू, बिल्कुल सही। चाहे आप ये मत बोलो कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन कुछ भी बात करो उससे, है ना। चाहे उसको ये बोलो कि यार मेरी दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है ना, चाहे तीसरी कहानी बना दो आप, लेकिन किसी भी एक इंसान से बात करो, क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे चीजें। बिल्कुल आई एग्री, है ना। ये चीज़ों को एक्सप्रेस करना, बोलना, कम्युनिटी, तभी तो कहते हैं ना कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हारी सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यू नो दैट पीपल हु आर अराउंड यू। व्हाई? बिकॉज यू नो व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्रेस, व्हेन यू आर एबल टू स्पीक, तुम्हारी आधी से ज़्यादा चीज़ें समहाउ वहीं सॉल्व हो जाती हैं। कैथार्सिस। सही बात है। तो आपकी लाइफ में कौन था वो एक इंसान जिससे आपने बात की? ऑनेस्टली बताओ कि कोई तो एक होगा, या अर्नव इज योर? ना अर्नव तो बहुत छोटा था उस वक्त। नहीं, कुछ तो बात करते होगे उससे। अर्नव से मैंने कभी अपने स्ट्रगल्स के बारे में नहीं बात किया, कभी भी नहीं, बिकॉज जब मैं ये चीज़ मैक्सिमम फेस करी तब तो वो काफ़ी छोटा था। You know, now he is 11, but at that point of time, तो he was what, 1.5-2 साल का बच्चा था, उससे क्या ही बोलती मैं, क्या ही कह पाती। चीज़ें बहुत अलग थी। For a very short period
of time, I will say that, जिस friend का नाम मैं mention कर रही थी, पूजा, इसको मैं Santa Claus बोलती हूँ. She was there. मैं इसीलिए पूछना चाहता था उसी के बारे में, जो अब कनाडा चली गई हैं. हाँ. So for me, for a very short period of time, that friend was there. जो मेरे को बस सुन लेती थी. और बस सारी चीज़ों को, कहते ना कि आप नॉन जजमेंट हो करके आप बस किसी को सुन लेते हो. हाँ. और उसमें आप अपना इनपुट नहीं देते हो. वो देना भी नहीं चाहिए. That time. हाँ. She was that person. And once I shifted to Panchkula, then. और ये आइडिया किसका था? To Panchkula shift करने का पूजा का ही आइडिया था. Okay. When she saw me that, I even tried committing suicide. So she understood that, मुझे क्या चीज़ चाहिए. That, that Delhi was then eating me literally. So she then said that, Ankita, यहाँ से चलो. So she is the reason. Very, very big reason. पूजा मिली कहाँ थी? College friends. In Delhi. Delhi, yeah. College friends. See, हमें नहीं पता होता ना कि पूजा और कितने दोस्त होंगे उस समय, है ना? बहुत. लेकिन उसमें से सिर्फ एक ने ही वो समझा. एंड देखो, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं. कॉलेज से पूजा मिली, वो मुझे पंचकुला लेके आ गई. पंचकुला में उसने चीज़ों को मुझे सेटल कर दिया. उसने सेटल किया, उसका रोल वहाँ ख़त्म हो गया. वो वहाँ से कनाडा चली गई. और तब एंट्री होती है मिसेस वालिया की, हु इज स्टिल अ फ्रेंड ऑफ माइन. And she's a dear friend. And again, she became that person who supported me in this journey. She is elder to me, but the kind of energy that she exudes and the way she will be just there for you. कोई बहुत वो आपको वो नहीं करेंगे कि बहुत हिदायतें दे रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव है. No, she will be just there for you, but her presence itself just make things, better for you. So she is that kind of a person for me now. तो पूजा से बात होती है? Yeah, बिल्कुल. अब क्या बोलती है वो? Nothing. She is like, just see कि तुम्हारी लाइफ कैसे, कहाँ से कैसे आ गई, कहाँ से क्या चेंज हो गई. सही बात है. तो कितने साल हो गए मिले? किससे? पूजा से I think 6 years. वापस नहीं आई है वो? नहीं. अरे बाप रे, इतना भी नहीं दूर जाना चाहिए कि बंदा 6 साल वापस ना आ सके, है ना? इसीलिए मुझे बाहर जाने से बड़ा डर लगता है कि आप चले तो जाते हो, फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए. At one point of time I wanted to go, like मैं कनाडा सेटल होना चाहती थी. तो अब चले जाओ. नहीं, अब दिल नहीं करता. हाँ, अब नगर? नहीं, हाँ बिल्कुल. देख लिया कोई प्रॉपर्टी? नहीं, अभी नहीं. कोई तो देखी होगी वैसे कुछ ना कुछ. ये ना दिल के अंदर की चीजें हैं, कभी ना कभी. कोई ऐसी आसपास वहाँ पे देखा है घर की, यार ऐसा घर बनाऊंगी मैं? हाँ बिल्कुल. अच्छा. बहुत सारे हैं वहीं नगर में. नगर एंड अराउंड. नगर एंड अराउंड. तो फोटो खींच के रखी है उस घर की? हाँ बिल्कुल. लाइक कहते हैं कि वो सब चीज मैनिफेस्टेशन के अंदर आती है कि हाँ मैंने रख रखी है कि होएगा तो जरूर. सही बात है. स्मॉल लिटिल क्यूट हाउस. सही बात है. तो 1 फ्लोर या 2 फ्लोर? नहीं, वो एटिक वाला नहीं होता उनका, नीचे एक वो और ऊपर से बस सीढ़ी चढ़ के एक एटिक होती है. बस वही. That's it. सही है. और आगे सब्जियां उगाएंगे, है ना? आगे सब्जियां उगाएंगे. कौन सी वाली? हरी सब्जियां. कौन सी पसंद है? तोरी, टिंडे, परवल और क्या, करेले, सब. कोई चीज नहीं छोड़ते? छोड़नी नहीं है. बस नॉन वेज नहीं? नॉन वेज नहीं. ठीक है, अपनी अपनी हाँ चॉइस है. सही बात है. तो और क्या मुश्किल होता है जब उस चीज़ से, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे ना, पूजा ने बड़ी हेल्प की है ना उस समय, और अब मिसेस वालिया, है ना? क्योंकि पूजा का फेज मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अलग था, बिकॉज उस समय अंकिता उस स्टेट में नहीं थी जो अब है ना? तो क्या लगता है दोनों अंकिता में फ़र्क अब, जो अब मिसेस वालिया के साथ है और जो पूजा के साथ थी? जो अंकिता पूजा के साथ थी ना, वो डायरेक्शनलेस थी. एंड शी वाज ऑल स्कैटर्ड. शी हैड नो आइडिया कि करना क्या है, अब कैसे संभालना है. एंड वो अंकिता ना वैलिडेशन ढूंढ रही थी सोसाइटी से, दैट प्लीज सुनो मेरे को, मैं गलत नहीं हूँ. देखो अपने तो कोर्ट ने भी बता दिया है जी मैं गलत नहीं हूँ. इट वाज दैट. एंड एक हंगर थी that I need love from the other person. From the other person doesn't mean a man, from any person.
एक्चुअली हम लव को ना बाहर ढूंढते हैं, हम उसको अलग कैटेगरी में ले जाते हैं कि वो सिर्फ एक हाँ मेल फीमेल में हो हाँ सकता है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर दैट लव आउटसाइड, बट जो ये ट्रांजिशन हुआ और जो अंकिता की बात करूँ मैं, जो इस अंकिता की बात करती हूँ मैं, इस अंकिता में ये चीज़ें हैं दैट दिस अंकिता इज इन लव विथ हर सेल्फ, ओके, शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर सेल्फ एंड अ बिलीफ, अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट सब कुछ हो जाएगा, बस करते जाओ, सब कुछ हो जाएगा। सही बात है। एंड डू नॉट वरी अबाउट इट एंड डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सही बात। सो दिस इज समथिंग जो ये अंकिता इस फंडे के हिसाब से चलती है। लोगों ने तो देखो किसी को कुछ नहीं दिया, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। लोग जब आप दुखी थे तब भी नहीं थे, लोग जब आप सुखी होंगे तब भी नहीं होंगे, उनकी तो बातें ही होंगी सिर्फ। हर लोगों का क्या काम है, वो उनके लिए तो ये वो होगी ना, चाय पे चर्चा वाली टॉपिक। हाँ। इसके घर में ये चीज हुई है जी, 3 दिन इसका डिस्कशन हो गया, हाँ। चौथे दिन नई टॉपिक मिल गई तो चाय पे चर्चा किसी और बात पे। तो पता है वो छट के आ गई। हाँ एग्जैक्टली। पता नहीं क्यों लोग ऐसी चीजें करते हैं, और जब उनके घर में होता है ना, फिर वो बोलते हैं कि हम तो इतने अच्छे थे जी, हमारे साथ पता नहीं क्यों हो गया। yes, है ना, सी किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई। आई ऑलवेज से दैट यू नो, मैं काफ़ी बात ये चीज़ बोलती हूँ दैट यू नो, लर्न द आर्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस जो है ना, हमें नहीं आ रहा। हमें ये चीज़ रहता है, आप बहुत बार ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे अगल बगल, दैट लोग कहते हैं कि हमें जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, शादी होते साथ ही हमें अलग हो जाना है, हमारा किचन अलग होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके घर में आपके भाई बहन ये लोग जो हैं वो नहीं रहने चाहिए। क्यों नहीं रहने चाहिए? वाई? सही बात है। आप घर में बाद में आए हो, रिश्ता पहले किसी और के साथ है, बिल्कुल को एग्जिस्ट करो ना। यस। तुम्हारी अपनी जगह है, दूसरे की अपनी जगह है। सही बात है, राइट। सो अगर आप को एग्जिस्ट करोगे तो घर में अगर 10 औरतें भी हैं, 10 आदमी भी हैं, कभी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह है और उस जगह की अपनी अपनी ब्यूटी है। बिल्कुल। राइट। सो आई ऑलवेज से दैट लर्न टू को एग्जिस्ट। एक्चुअली क्या हो गया ना कि अब हम सब बॉस बन गए हैं, दिक्कत ये हो गई है कि कोई एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता है। मतलब कि अब घर में ना, कि अगर फादर, पहले क्या होता था कि घर में एक बड़ी फिगर होती थी जिनकी सब रिस्पेक्ट करते थे और सब उनका कहना मानते थे, है ना। लेकिन अभी क्या हो गया कि हम सब, वो बोलते ना कि सारे के सारे वो, हाँ ट्रू। तो अंकिता, ये दिमाग में क्यों आया कि अब मुझे लाइफ कोच बनना है, बिकॉज जो आप अभी कर रहे हो, तो ये क्यों आया माइंड में? रीजन तो पता हमें लग गया है ना कि क्यों, है ना, क्यों, बिकॉज जो आपके साथ हुआ आप चाहते हो कि दूसरों के साथ ना हो, है ना। लेकिन एक वो होता है ना कि यार, करने को तो इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते थे, है ना, और भी बहुत कुछ करते हो आप, यही क्यों चुना? ये जो मेरे लाइफ का बीता हुआ 10-12 साल जो रहा है, इसने मेरे को एक चीज़ बहुत ही क्लियरली एक्सपीरियंस किया मैंने, दैट मटीरियल इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, मटीरियल सेटिस्फैक्शन इज़ नीडेड, मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी परे एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज यू नो ब्लेसिंग्स का जो रोल होता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन का जो रोल होता है, वो सेटिस्फैक्शन जो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट आई एक्सपीरियंस दैट यू नो व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड स्टफ, देयर वाज अ लॉट ऑफ materialistic happiness. Okay, people used to get very happy, but all that happiness was momentary. आपने ज्वेलरी लिया, आपने पहना, एक फंक्शन में पहना, एंड ओ इट्स नाइस अंकिता, डन। उसके बाद कभी भी दोबारा उस इंसान का मैसेज नहीं आता, उसका कॉल नहीं आता कि यू नो व्हाट, उस दिन जो उठाया था अंकिता वो बहुत सुंदर लगा, या किसी का घर बनाया, घर रेनोवेट किया, उस वक्त बहुत एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती थी, ओ वाह अंकिता घर बहुत अच्छा है, डन। फिर वो यूजुअल पार्ट बन गई, यू नो। एंड देन जब मैंने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट की, तब मैंने एक चीज़ देखा दैट यू नो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है लाइफ में
ऐसे इंसानों का होना जो आपको बहुत प्यार से सुन सके, समझ सके और आपको मॉनिटर कर सके, मेंटोर बन सके, जो मैंने अपने जर्नी में मिस किया था। मेरे पास सुनने वाले इंसान थे, बट द एक्चुअल थिंग दैट आई नीडेड, लाइक अ टूल दैट आई नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट वाज मिसिंग। कोई मेंटोर नहीं था। हाँ, कोई मेंटोर नहीं था मेरे पास। एनी हाउ इधर उधर से करके बाय गॉड्स ग्रेस चीज़ों को मैनेज कर लिया मैंने। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट यू नो व्हाट, नो, आई नीड टू बी दैट चैनल नाउ, बिकॉज वो मुझे एक कॉलिंग लगी, यू नो, जब मैं लाइफ कोचिंग का जब काम करती हूँ एंड एवरी डे आई गेट अप विद अ मैसेज जिसमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती है, इतनी सारी दुआएं होती हैं, और वो दुआएं ही है जिसके वजह से मैं लाइफ में आज कुछ कर पा रही हूँ ना, वो दुआओं का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि मटेरियलिस्टिक वाली चीज़ें तो मैं मॉल में जाके खरीद लूँगी, बट ये दुआओं के लिए मैं कोई मॉल नहीं है मेरे पास में, एंड आई नीड दैट। आई एम हंग्री, आई विल से आई एम ग्रीडी फॉर दैट blessings जो I get. So that is the reason I want to do it, and I want to be that channel that जितनों को मैं रीच आउट कर पाऊँ, जितने लोग मुझे रीच आउट कर पाएँ, और जितनों को मैं एक छोटी सी भी, कहते नहीं है 0.1% भी अगर मैं कोई ट्रांजिशन उनके लाइफ में दे पाऊँ, या कोई एक सीड लगा सकूँ जो एक ट्रांजिशन का सीड होएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। और वो खुशी होती है ना जब आप दूसरों को देखते हो कि यू नो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो रहे हैं वो फिर से, है ना। क्योंकि जब मैं किसी को डील करती हूँ ना, मैं देखती हूँ अपना खुद का एक पार्ट मैं उस इंसान में देखती हूँ, और उनको हील करते करते मैं खुद भी हील होती हूँ, खुद भी, और उनसे मुझे हर टाइम इतना कुछ सीखने को मिलता है उस इंसान से जो मुझसे सीखने के लिए आया है। सो दैट इज व्हाई आई फील दैट यू नो दिस वर्क इज वेरी नोबल टू मी। कई बार दिमाग पे हैवी नहीं हो जाता? हाँ बिल्कुल, दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक बाउंड्रीज, दैट इज वेयर द एनर्जी एक्सचेंज कम इनटू द पिक्चर। कई बार क्या, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ बिकॉज है ना, जैसे आपने अर्जी वो, सॉरी मैं बीच में टोक दिया। नहीं प्लीज। हाँ, कि जैसे क्या हुआ कि यू नो अब तो मैं नॉर्मल हूँ, है ना, जैसे आप हो, लेकिन कोई एक इंसान सेम सिचुएशन लेके आ गया, तो वो ट्रिगर तो होता होगा। नहीं, आई विल टेल यू व्हाट, यही सारी चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। जब आपके पास सामने वाला इंडिविजुअल आया है, तो आप सबसे पहले अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करते हो, और आप उसको एक एज ए इंडिविजुअल देखते हो। आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को उसके साथ नहीं जोड़ने बैठ जाते हो। That is a different individual. पर्सनल नहीं होना। Yes, you don't have to get personal, but again, this is a practice which you will gradually experience with time. ये नहीं कि आज मैं बैठी और जी ये चीज़ हो गई, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप ट्रिगर होते हो। एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू नो, बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो, जिनको आइडिया नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में यही कहते कि अंकिता यू आर चार्जिंग सो मच। नो, energy exchange is very important. सही बात। Very very important, because what I am giving you here right now is not just कि मैंने आपको 1 घंटा दे दिया, मैंने इतने साल उसमें जो अपना टाइम, एनर्जी बिल्कुल लगाया है, और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उसको मैं बैलेंस कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाई एनर्जी अंकिता के भी, अगर प्रैक्टिकल होकर बात करूँ तो अंकिता के भी बिल्स हैं। यस, we have to be practical. yes. So yeah, that is why I say it's important to be like that. है ना, वो कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। ये देखो कि डॉक्टर कैसा है। True. है ना, हम कभी पीजीआई जाके नहीं पूछते हैं, या हम कभी किसी और हॉस्पिटल में जाके नहीं पूछते हैं कि भैया आप इतनी फीस क्यों ले रहे हो। या लाइक यू नो पीपल, दैट्स व्हाई आई से कि मेंटल हेल्थ को इतना छोटा क्यों लेते हैं लोग। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है जी सिर्फ मुझे कंसल्ट करने का आपका 1000 रुपये फीस होएगा। आप डॉक्टर से क्या कभी ये पूछते हो कि अच्छा जी ये तो कंसल्ट करने का है प्लस मेडिसिन, तो अगर मुझे ये मेडिसिन सूट नहीं की तो क्या मुझे कंसल्टेंसी वाली फीस वापस करोगे? डू यू डू दिस? नो। सो मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही रिस्पेक्ट और उतनी ही इम्पोर्टेंस दो, बिकॉज मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, सारी बॉडी इक्वली रिलेटेड। यस, जो आप सोचोगे वही हो जाएगा। एग्जैक्टली, इतनी पावर है माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो वो बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन। मैं कल ही एक दिलजीत की वीडियो देख रहा था जिसमें उसने बोला है कि यू नो देयर इज ओनली अ वन पावर, है ना, वही हम माइंड में सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आप फिर सपना भी वैसे ही देखते हो, फिर सपने में फिर वो आप क्रिएट करते हो, फिर वो सर्कल है। तो माइंड की तो इतनी पावर है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। यूनिवर्स हैज दिस thing to say yes,
यूनिवर्स जो है वो सिर्फ यस बोलता है। आप कहो कि मैं बड़ा अजीब फील कर रही हूँ, मैं लो फील कर रही हूँ, यूनिवर्स इज लाइक जीनी, हुकुम मेरे आका, ऑल राइट। खराब फील कर रहे हो, ओके ऑल राइट, सो यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। यस, यू नो आप शिव जी के भक्त हो, है ना, आप शिव जी को मानते हो। जो उनकी थर्ड आई दिखाई गई है वो यहाँ सिर में दिखाई गई है ना, दिमाग में। क्यों? कि जिस दिन ये खुलेगी उस दिन कुछ भी कर देगी। अगर आप चाहोगे तो विनाश कर देगी, अगर आप चाहोगे तो ये सवार देगी। तो इसीलिए वो शिव जी की इतनी पावर है, बिकॉज वो यहाँ से एनलाइटन थे। और हम क्या है, हम यहाँ से हैं। हम यहाँ से नहीं होते, हम यहाँ से सोचते ही नहीं है। हम हमेशा उल्टा सोचते हैं पहले। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो किसी भी काम को करेंगे पहले नेगेटिव सोचेंगे, ये कैसे होगा, है ना, ये कैसे करेंगे, है ना, वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ तो बस जाती ही नहीं है ना। अगर अच्छा सुबह 4 बजे निकलना है तो मैं घर से फिर कैसे जाऊंगा। तो ये सोचो ना कि भाई घर से निकलूंगा तो पैदल चला जाऊंगा, है ना, बस नहीं मिलेगी तो पैदल चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन हम नेगेटिव हैं। एक्चुअली हमारी परवरिश वैसी की जाती है। बिलीफ सिस्टम, फियर इंस्टिल्ड है हमारे अंदर। इवन जैसे यू नो मतलब रिलीजन को लेकर के और स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हमेशा बड़ा ही वो चीज़ होता है। आई नेवर से आई एम अ रिलीजियस पर्सन, आई ऑलवेज से आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, बिकॉज रिलीजन में ना हर चीज़ को बहुत वो डाल दिया गया, डर। ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। एंड भगवान जी ये नहीं कहते हैं कि जी तुम डर के चीज़ों को, भगवान तो कहते हैं नहीं कि तुम डरो, तुम डरो। वो तो ये भी नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट दो, है ना। वो तो ये कहते हैं कि भाई तुम खुश रहो यार। दूसरों को खुश रखो, खुद खुश रहो, और जितनी सेवा हो सकती है उतनी करो, है ना। जैसे सिखिज्म में भी कहते हैं कि यू नो अपने एक कमाई का हिस्सा आपको दान देना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है। जिनके पास नहीं है आपको उनके लिए देना चाहिए। See, they talk about money energy. मनी की एनर्जी क्या होती है? मनी की एनर्जी एग्जैक्टली ये चीज होती है। वो कहती है तो मुझे रोटेट करो। बंदा चाहता है कि उसको उठा के इकट्ठा करके रखे, बट मनी कहती है कि नहीं, आप रोटेट करोगे तो मैं बढ़ती जाऊंगी। तभी तो कहते हैं कि जितना संभाल के रखोगे वो बढ़ेगी नहीं, वो चली जाएगी। सेम आपकी रिलेशनशिप है, अगर आप मुट्ठी बंद करोगे तो वो निकल जाएगा, उसको खुला छोड़ दो। ये चीज तो क्या क्या जगह देख ली? देखो मैं ना जगहों का नाम याद रखने में बहुत बुरी हूँ, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। नहीं, नगर तो मेरे को पता लग गया है। मतेवड़ा, एक उदयपुर, हाँ उदयपुर जो ऊपर अटल टनल को क्रॉस करके ऊपर पड़ता है वो उधर। मतेवड़ा भी एक जगह है, वो कसौल के पास है। कसौल अगेन। इसके बाद शिमला साइड में ये कुफरी वगैरह सारा इधर ऊपर, नालदेरा साइड ये सारा चीज नहीं, वहाँ फागू नहीं, इधर ये वाला बस बेल्ट किया था। देन और ये कितने दिन रहते हो? महीना 1.5 महीना। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 2 महीने। एक कमरा किराए पे लिया? हाँ। फिर सामान या फर्निश्ड लेते हो? नहीं, जैसे क्या जीने के लिए पता है बहुत बेसिक चीज चाहिए होती है। एक बेड तो चाहिए ना सोने के लिए। बेड हो गया, रजाई गद्दा चाहिए, रजाई गद्दा वो तो वो देते हैं आपको। अच्छा, और बर्तन भी आपको दे देते हैं वो। अच्छा, मेरे को लगा कहीं ऐसा लगा कि अंकिता जाती है नए बर्तन खरीदती है फिर आते हुए बेच के आ जाती है। नहीं, वो बर्तन वो सारी चीजें तो पहले उनसे पूछते हो कि गैस चूल्हा भी दोगे? हाँ पूछना होता है। तो फिर वो बोलते कि अच्छा आप सिलेंडर भरवा के दे दोगे भैया? हाँ जी दे दूंगा। लेकिन वहाँ पे पहाड़ है तो सिलेंडर लाने का भी खर्चा होता है। बंदा जो ढोके लाता है पीठ पे वो उसका एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो आप दे दोगे ये? हाँ जी दे दूंगी। तो महीना 1.5 महीना 2 महीने कम से कम। बड़ा मजा आता होगा ना? आई लव इट। वो है मेरे लिए मेरा खाना। लोग कहते हैं ना कि तुम्हें क्या पसंद है। कईयों के लिए कई कहते हैं कि मुझे पार्टी करना पसंद है, कई कहते हैं मुझे जाके कहीं नाचना पसंद है। मैं कहती हूँ मेरे लिए मेरी चीज़ें मुझे पहाड़ में छोड़ दो, मुझे वो खाना है मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि आपने डिटैचमेंट सीख ली है। या क्वाइट अ बिट। अगेन आई विल से माउंटेन्स हैव टॉट मी दैट। पता है क्यों? मुझे क्यों लग रहा है कि आपने डिटैचमेंट सीख ली है? मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज यू नो हमारा एक घर होता है जिसमें हम रहते हैं। उस घर में हमारा एक कमरा होता है, उसमें उस कमरे में हमारी यादें होती हैं, है ना, कि यहाँ पे खिड़की है ना, यहाँ मेरी किताब पड़ी है, यहाँ मेरा लैपटॉप है, यहाँ मोबाइल है, यहाँ चार्जिंग लगती है। और हमें उस कमरे में जाना बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्ट जोन, है ना, मेरा कंफर्ट जोन है वो, है ना, मेरा कमरा, मेरा घर। लेकिन 2 महीने किसी जगह पे रहना और उस जगह को छोड़ देना बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए, बिकॉज कई जगह से आपको प्यार हो जाता है ना। चाहे उस जगह से ना हो, उस पड़ोसी से हो जाएगा, वो सामने वाली खिड़की से हो जाएगा,
वो उगते हुए सूरज से हो जाएगा उस खिड़की से जो वहाँ के लोकल बंदे होते हैं ना, हाँ, उनसे हर दिन का वो नमस्ते प्रणाम, उनका वो प्यार से आपको बुलाना, वो छोटी छोटी चीजें। क्योंकि देखो पहले 10-15 दिन तो आपको जानने में लग जाएगा, है ना, जैसे ही वो 2 महीने के करीब आप उनको जानने लगोगे तब तक जानने का टाइम हो गया है, और वो बहुत दुखी करते हैं कि यार अभी तो बहुत बहुत। बट यही है, आज मैं कहती हूँ, एक टाइम था जब मुझे ये कमेंट किया जाता था कि इसका तो कोई परिवार ही नहीं है। लाइक परिवार कहा जाता है, माँ बाप को परिवार नहीं बोला जाता है, परिवार बोला जाता है जब आपकी शादी हो जाती है उनको परिवार, एज पर द सोसाइटी। तो मैं यही चीज़ सोचती थी कि गलत तो किया नहीं है मैंने, होगा परिवार और ज़रूर होगा। अब कैसे होगा वो मुझे नहीं पता। और आज मैं कहती हूँ कि मेरे इतने सारे परिवार हैं, हर जगह परिवार है, हर जगह परिवार है। मैं जहाँ चाहूँ उनको फ़ोन करके बोलूँ कि मैं आ रही हूँ, वो कहते घर आओ, घर आओ। सही बात है। तो सही बात है। कभी गए दोबारा कभी किसी? यस बिल्कुल बिल्कुल। राधा मेरे लिए घी आता है, मेरे लिए हनी आती है वहाँ से, मेरे लिए एप्पल्स आते हैं, और मेरे लिए जुराबे जो वो निटिंग करके बेचते मेरे लिए वो आती है, हेडबैंड्स आते हैं, तो कॉल्स हमेशा आते हैं। सिड्डू सिड्डू हाँ सिड्डू के लिए कि अच्छा विंटर्स आएगा तो सिड्डू भेज देंगे, आ जाओ। या कभी जैसे उनका धाम होने वाला होता है या कोई स्पेशल पूजा होती है, देवता आने वाले होते हैं, तो मेरे पास आते हैं कॉल्स कि अच्छा हमारे देवता आने वाले हैं या हमारे धाम होने वाली है, आ जाओ। तो कभी शादी अटेंड की? शादी नहीं अटेंड करने को मुझे मिला, लेकिन जब देवता आते हैं तो भी धाम होता है वहाँ पे, वो मैंने बहुत अटेंड किया है। वो मैंने शादी अटेंड करने का अभी तक मौका नहीं मिला। शादी भी बड़ी एक है, और वो भी गांव की शादी। हाँ प्रॉपर गांव की शादी बता रही हूँ। वो है एक इनविटेशन है, अगर सब कुछ अलाइंड रही तो इस बार देखने को वो भी मिल जाएगा। कम से कम हफ्ता पहले चले जाना। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आता है। इतना मजा है कि हिमाचल की शादियां बची हैं जो अभी भी उसी हिसाब से हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पे भी मॉडर्नाइजेशन आ रही है। लेकिन क्या मजे आया, मतलब कि वो जो नाटी साथ में डांस करना। मैं अभी मुंडन सेरेमनी अटेंड करके आई थी अभी। तांडला वो जगह का नाम था। खट्टा बना था वहाँ? हाँ नहीं खट्टा नहीं, हाँ खट्टा था। मदरा उसको बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो मदरा था वो, वहाँ पे वो था चावल, वो राजमा वगैरह, वो सारी जो धाम में उनकी चीज़ें होती हैं। तांडला वो जगह था जहाँ मैं गई थी। क्या खूबसूरत जगह और क्या कम्युनिटी, ओ माय गॉड। बच्चे का मुंडन था, पूरा गांव मिलके पकौड़े, जलेबी, चाय, वो तो वैसे मिल रही थी। और बंदा मेरे को जानता तक नहीं है, कोई नहीं जानता मुझे गाँव में। मैं तो अपने फ्रेंड के साथ गई थी वहाँ पे कि उसकी सिस्टर के उसकी मुंडन थी, तो हम 4-5 बंदे थे, हम सारे के सारे चले गए कि चलो हम भी चलते हैं। तभी तो मजा आता है। हाँ सारे के सारे चले गए। और क्या इज्जत, क्या रिस्पेक्ट, क्या प्यार, कोई जानता नहीं हमें, मतलब। लेकिन वो भर भर के लाके देना, ओहो क्या बोलूं। उस समय ना आपको क्रेविंग होती है कि जितना मीठा पड़ा ना सारा खा जाओ। वो नाटी कर रहे थे, साथ में नाटी सिखाना, नहीं करो ब्यूटीफुल। तो चला लिए थे फिर हाथ? हाँ थोड़े बहुत तो हो गए थे। बहुत मजा आता है ना। तो उनको पता लगा कि आप साउथ इंडिया से, तो उन्होंने नहीं बोला दीदी डोसा बना के खिला दो? नहीं, कहते हैं आंटी कहते हैं कि बेटा तुम मुझे उधर से सिखाओ कि कैसे बनता है ना वो। तो फिर मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं मम्मी से प्रपोर्शन पूछ के बताती हूँ। सही बात है। तो मुश्किल नहीं होती थी जैसे जब स्टार्टिंग में है ना गए नगर, हाँ, तो उसके बाद जैसे जैसे ट्रिप, तो हर जगह की सिचुएशन अलग होती है। हाँ, तो मुसीबत दिक्कत नहीं आती थी कभी? पिछली बारी जो बारिश हुई थी ना मॉनसून में, मैं वहीं फंसी थी हलान में। ओके। जब वो सारा नहीं, तो क्या लग रहा कनेक्शन जब खत्म हो गया था, क्या लग रहा था कि धरती का अंत आ गया है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना कि पूरी रात वो पानी की आवाज और कभी कुछ धाड़ गिर रहा है, ओह इट्स नॉट, ये 2012 आ गया है। धरती का अंत करीब। ओह माय गॉड, दैट वाज़न्ट इजी। उस वक्त मैं हलान में थी। आई थिंक अब कितने टाइम थी मैं वहाँ पे, 1.5-2 महीने हलान में थी मैं वहाँ पे। हाँ, उस टाइम में फंसी थी पिछले साल जब हुआ था ना सारा ये मॉनसून वाला। लेकिन वो भी अपना एक एक्सपीरियंस होगा ना। बिल्कुल एक्सपीरियंस। नंगे पैर हम लोग कहाँ से कहाँ तक गए थे। हम 4-5 बंदे थे सिर्फ टावर वो करने के लिए, कि हमने सुना था कि कौन सी वो जगह है, काफ़ी नीचे उतर के, देखो नाम मुंह पे नहीं आ रहा है मेरे, हलान से काफ़ी नीचे जा कर के एक जगह का नाम था। वहाँ हमें सुनने को आया कि वहाँ टावर लग रही है, वहाँ पे जाओ तो जाके अपने घर फ़ोन कर सकते हो। बिकॉज 5 दिन हो गया था, किसी से टच में नहीं। माँ बाप को ये नहीं पता कि जिंदा है कि मर गई है, ऑफिस वाले को ये नहीं पता कि जिंदा है कि मर गई है।
हाँ, क्योंकि इंटरनेट नहीं, नो इंटरनेट, नथिंग, लेकिन नो क्या लाइफ रही होगी यार। हाँ, बकेट लगा के पानी भर रहे हैं, हाँ, राशनिंग हो रही है, वो भी एक अलग ही टाइम सही था। बात है। रात होते साथ ही आपके पास दिन का कैंडल फिक्स्ड है, एक कैंडल, अब वो कैंडल में जो मर्जी वो कर लो आप। सही बात है। तो मतलब वो टाइम जो रहा है, और फिर आप देख रहे हो कि अच्छा ये रोड है, हाँ। इस रोड में सुबह में इतनी सी गैप थी, थोड़ी सी पानी आ रही थी, शाम होते होते तक इतनी गैप हो गई, दूसरे दिन उठे हो तो पूरी इतनी हो गई। यहाँ तक कब आएगी? सो दैट वाज स्कैरी। सो हाँ, ये भी एक पार्ट रहा है डेफिनेटली। तो जाने से पहले अंकिता, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो जो आपने सीखी और आप लोगों को सिखाना चाहते हो, कि क्या है वो? There are two things that I want to say. That the first thing, the very, very important thing is learn the art of letting go. Every question doesn't need an answer. Every action doesn't need a reaction. ठीक है? सो लर्न वन थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हो तो मुझे उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देना है, क्यों हुआ, क्या हुआ। दिमाग स्टोरी बनाएगी, दिमाग 100 चीज़ें कहेगी। स्टॉप डूइंग दैट, जस्ट लेट इट गो। और अगर कहीं भी कोई चीज़ बुरी लग गई, चीज़ें हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, वो कोयला होता है ना, कोयले को पकड़ के मत बैठो। या कोयला भी छोड़ो, मैं ये बोलूँगी कि अगर 1 किलो सब्जी भी उठा के बैठे हुए हो ना, तो पूरे दिन बैठे रहोगे ना, तो शाम होते होते तक वो 1 किलो की सब्जी 10 किलो के बराबर लगनी शुरू हो जाएगी। सो जस्ट लेट इट गो एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कि लाइफ को सिंपल रखना सीखो। सही बात। This is one thing that I would want to say, that if people will learn this thing, it will be very good. Like forgive, let go, forgive, let go. And yes, second thing is life is all about choices. कोई कहता है ना कि ये गलत है, ये सही है। मैं कहती हूँ ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। हर चीज तुम्हारी चॉइस पे होता है। सही बात है। So like be cautious and be conscious about your choice. So yeah, these are the two things that I would want to mention. और कुछ जो भी हो बकेट लिस्ट में? बकेट लिस्ट में जो करनी है, हाँ, मेरे को हिमाचल में अपना एक प्यारा सा घर ऐसी कम्युनिटी बनानी है। घर तो बनाऊंगी मैं, वो तो बनेगा ही बनेगा, वो बकेट लिस्ट में नहीं है, वो चाहिए मुझे। अच्छा, वो चाहिए। एक कम्युनिटी बनानी है जहाँ पे लोग एक सेफ स्पेस फील कर सकें, जहाँ पे किसी को ये नहीं पूछता है कि अच्छा बताना आप ज़रा कितना कमाते हो, अच्छा ओके गाड़ी ऐसी, ओके इस बंदे को ना इतनी रिस्पेक्ट देना, ओ तुम रेंट पे रहते हो, ये बंदा रेंट पे रहता है, इसको तो एवे ही रखो। एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई आपसे ये आकर के नहीं पूछता है कि आप डिवोर्स्ड हो कि सिंगल हो, आपके क्या आपका स्टेट, आपके पास बच्चे हैं कि आपके पास बच्चे नहीं हैं। नोबडी इज आस्किंग यू दैट, दे आर जस्ट लेटिंग यू बी द वे यू आर, सो दैट बंदा कह सके कि परिवार एक फैमिली है मेरी। सो जो चीज़ मुझे एक टाइम पे कही गई थी, मैं एग्जैक्टली उसी चीज़ को बनाना चाहती हूँ, ताकि बिकॉज मेरे जैसे भी और हज़ारों होंगे जिनको बोला गया होगा कि इसकी तो फैमिली नहीं, इसको क्या पता। So I want to say that family is not just husband and wife. Yes. Family is more than that. Yes. So I want to create that community. तो जगह देखिए उसके लिए? नहीं अभी तो चल रही है चीजें। नहीं ऐसे होता है ना माइंड में कि यार करना तो हिमाचल में ही है मुझे। अच्छा, करना मुझे वहीं ही है, because that is that place that keeps me extremely grounded and मुझे वो एनर्जी देती है। मैं जब माउंटेन्स को देखती हूँ ना, so for me looking at mountains is a therapy. वो मुझे हर बार ये बताती है, अंकिता सी देखो इसके ऊपर गवर्नमेंट बॉम्ब फोड़ रही है रास्ते बनाने के लिए, इस पहाड़ के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर कईयों मतलब कितने लोग चल रहे हैं, कितने लोग कुछ भी कर रहे हैं, बट ये टस से मस हुआ नहीं, ये आज भी वैसे ही और अपना वो कर्म करता चला जा रहा है। सो फॉर मी माउंटेन्स गिव मी दैट कि स्टे स्ट्रांग, स्टे ग्राउंडेड एंड कीप डूइंग योर थिंग, कीप डूइंग योर थिंग। सो दैट इज व्हाई फॉर मी हिमाचल विल बी दैट प्लेस। कई पहाड़ों में मेडिटेशन किए? यस यस यस। कितने बजे? कितने बजे? मॉर्निंग आवर्स में भी किया है। कि कुछ स्पेसिफिक टाइम याद है, सुबह का है, रात का? मैंने मॉर्निंग में भी किया है, अगेन नगर में एंड बुरवा में भी, गौशाल में भी, पांचाल में भी, ऑल दीज प्लेसेस। 2 बजे 3 बजे 4 बजे? दोपहर में नहीं, आई मीन मॉर्निंग, इतने मॉर्निंग आवर्स में नहीं, इट्स अराउंड 6-6:30
आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट में जा करके, एल्स रूम में मेडिटेशन 4 AM, यस। अच्छा 6:30 बजे जंगल में जाके? जंगल की बात कर रही हूँ ओके 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 ओके। कि जंगल में जाके मेडिटेशन मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग आवर्स में, बट रूम में तो यस एवरी डे, इट्स अ हैबिट ऑफ। पहाड़ों में मेडिटेशन अच्छी क्यों होती है? क्यों अच्छी होती है आप ही बताओ। जो मैंने सीखा है। हाँ प्लीज। पहले आप बताओ। नहीं जी पहले मैं कहीं गलत नहीं होना चाहता। नहीं आप गलत कहा ना, गलत कोई होता ही नहीं है। तो मेडिटेशन पहाड़ों में इसलिए कहा जाता है करने को, बिकॉज जितना आप धरती के तल से दूर जाओगे उतना आपके लिए जो आपकी बॉडी है वो कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बना पाएगी अपर से yes. है ना। तो जितना आप धरती के तल से दूर बैठोगे या पेड़ के ऊपर बैठो, वो हमेशा बोलते हैं कि धरती पे बैठ के मेडिटेशन मत करो। हाँ. चाहे सोफे पे बैठ जाओ, चाहे बेड पे बैठ जाओ, जितनी आप हाइट पे जाओगे ना उतना आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन कर पाएगी। okay. जो मैंने सीखा है कि मेडिटेशन, इसलिए आप ऋषि मुनियों को कभी देखना वो पहाड़ों में जाके मेडिटेशन इसीलिए करते हैं बिकॉज वो धरती के तल से दूर होता है। okay. तो ये चीज। अच्छा मुझे नहीं पता था इसके बारे में। आई लर्नड फ्रॉम यू दिस थिंग, मुझे नहीं पता था। क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल आप सही होगे, बिल्कुल सही हो। लाइक जो आप एस्पेक्ट बोल रहे हो यू आर ट्रू इन दैट। हाँ बिकॉज ये मैंने सीखा है मेडिटेशन से कि जितना आप दूर होके बैठोगे धरती से उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप दूर जाके पहाड़ों में कभी भी जाओ, किसी को भी मौका मिले पहाड़ों में जाके तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना। सुबह उठ के शांति से बैठ के देखना, आपको क्या मजा आएगा उस समय। ट्रू। कई बार ना अंदर झटका लगता है, पता आपको, मेडिटेशन करते हुए तो वो बड़ा अच्छा होता है। ऐसे एकदम ऐसे लगेगा कि कुछ हिला है अंदर, कुछ हिला अंदर। हाँ तो वो एक्सपीरियंस करना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन वो करना चाहिए आपको। नहीं पहाड़ों में तो इतने सारे पोर्टल्स आपको अलग अलग जगह फील होंगे ना, जब आप बैठते हो एक अलग ही फीलिंग होती है ना। मैं हमेशा कहती हूँ सबको लाइफ में दैट ठीक है आईफोन रखो बट एक बारी के लिए हर नेक्स्ट ईयर आईफोन अपडेट करने से बेटर है एक बारी पैसे इकट्ठे करो, जाओ ट्रैवल करो। ट्रैवल का मतलब मैं कभी ये नहीं कहती हूँ किसी से कि लग्जरी ट्रैवल करो, डू बेसिक ट्रैवलिंग। बेसिक ट्रैवलिंग वो आपको वो चीज़ सिखाएगा और वो आपको एक अलग ही इंसान हो जाते हो आप। बिकॉज मैं खुद को भी जब आज पलट के देखती हूँ ना कि क्या क्या सीखा है, सो आई ऑलवेज से दिस थिंग टू एवरीबडी कि गो ट्रैवल। ट्रैवल आप साल में 10 बार नहीं जा सकते हो, एक बार तो जा सकते हो। मजा आता है, एक बार जाओ, थोड़े टाइम के लिए जाओ बट एक्सपीरियंस इट। रॉ ट्रैवलिंग इट टीचेस यू। सही बात है, मजा आता है। कभी भूतिया कहानी सुनी है पहाड़ों में? बहुत सारे बोलते तो है मतलब हाँ सुनाते ही रहते हैं। डर लगता है? मेरे को मजा आता है सुनने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी हैबिट है जब भी बैठूंगी कैब वाले भाई जी से मैं हमेशा बोलती भाई जी कुछ भूत का है तो बताओ, और फिर वो ऐसे मुझे देखते। कोई आसी पड़ोसी नहीं बताते थे वहाँ पे? हाँ बहुत सारे कि दीदी वहाँ पीछे पहाड़ी में। हाँ वहाँ भाई जी लोगों से आप पूछो, दीदी भाई जी किसी से भी, तो वो हमेशा बोलेंगे उधर के साइड में पहले चुड़ैल होती थी, उधर ये होती थी। हाँ पहाड़ों में बहुत होता है ऐसा, लेकिन मजा आता है, अपना अपना एक्सपीरियंस है ना, बड़ा मजा आता है यार। सही बात है। तो अभी कहाँ जाने का प्लान है? अभी अगेन लाइक मैंने जो बताया कि शादी जो है वहाँ पे, तो अगर सब कुछ चीज़ें सही रही, चीज़ें बन पाई तो। कब की है? नेक्स्ट मंथ। अच्छा ओके। कहाँ है? अगेन ये है आपका कसौल के पास पड़ेगा। ओके कसौल के पास कोई गांव है वहाँ पे। नहीं जाना। हाँ, मौसम भी अच्छा होगा डेफिनेटली। कसौल में तो वैसे भी ठीक रहता है। डेफिनेटली। खीरगंगा गए? नहीं खीरगंगा नहीं गई। खीरगंगा ट्राई करना है, खीरगंगा ट्राई करना है। वो भी अच्छा है। नहीं हिमाचल में ना एक अलग ही वाइब है, बस थोड़ा सा टूरिस्ट ज़्यादा हो गया अब बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। एंड सब के सब ना वहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए पहुँचने लगे। एंड एक और चीज़ मैं देखती हूँ कि इवन लोकल्स इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस, कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर काटकुनी जो उनका एक टिपिकल जो लकड़ियों का घर बनाने का जो वो होता था, वो कैसे उस जगह को होल्ड करके रखता था। जो सीमेंट की कंस्ट्रक्शन हो रही है ये नहीं अच्छी है वहाँ। सही बात है। बट येस इट्स इजी टू मेक, इट्स सस्ता, सो पीपल आर प्रेफरिंग दैट। बट वो कहीं ना कहीं पहाड़ों को ही खराब कर रही है, बिल्कुल आपके आगे आने वाले जनरेशन को खराब कर रही है। जिस हिसाब से प्लास्टिक वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, मतलब जिस जगह पे मैं 2 साल पहले गई थी, मैं नगर की ही बात कर रही हूँ, नगर में ऑफन जाती हूँ, जब भी जाती हूँ मैं नगर चक्कर मारती हूँ। सेम स्पॉट्स, मेरे कुछ फेवरेट स्पॉट्स हैं वहाँ पे, और सेम स्पॉट्स को मैंने इन 4 सालों में कैसे डिटोरिएट होते देखा है।
ये हो रहा है। सो तो खाने में क्या पसंद है? मोमोज? नहीं, हाँ। वो ना बड़ा मैं देसी बंदी उस टाइप में। हाँ। नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल सिंपल खाना। अच्छा, मतलब कि वो बाहर का नहीं, कभी भी नहीं? नहीं नहीं, वैसे पसंद है अगर कभी कदा कुछ हो, बट हाँ अगर मुझे ऐसे बोला जाए कि क्या खाना है तो डेफिनेटली। कहीं मुझे लगा कि सारी मोह माया त्याग दी है। नहीं तो क्या पिज्जा खा लेते हो? हाँ मतलब ठीक है, कपल ऑफ स्लाइसेस इज फाइन, बट हाँ मुझे अगर ऐसे बोलोगे क्या पसंद है खाना है अगर कोई बाहर एक ऐसी चीज? मोमोज। अच्छा, मोमोज। और कॉफी? ओके, ऐसा कुछ वो नहीं है। चाय, आई एम मोर ऑफ अ चाय पर्सन। तो कोई एक स्पॉट चंडीगढ़ में या पंचकुला में जहाँ की चाय बड़ी स्वाद लगती हो, है कोई ऐसा? ऐसा तो सच्ची बताओ नहीं कुछ है? नहीं। घर की? घर कहीं चाय कहीं की भी चलती है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वहाँ जाके, यहाँ बस हाँ मुझे सुखना लेक जाना पसंद है। वो पीछे ही आगे? आगे की तरफ में, वही आगे की तरफ में पीछे एक और मतलब वही पानियों के जहाँ साथ, बुद्धा की तरफ से? बुद्धा वाली तरफ से एंटर करती हूँ मैं, और आगे जा करके वो किनारे कहीं कोई अच्छा सा जगह देख के वहाँ बैठ जाओ एंड जस्ट सी पानी को बहते हुए। इटसेल्फ इज अ थेरेपी। अच्छा लगता है। मैं कल ही डायलॉग सुन रहा था। क्या? वो ये जवानी है मूवी देखी हमने, रणबीर कपूर की? हाँ जी। तो उसमें ना वो शिप पे खड़ा होता है, तो जैसे आपने बोला ना पानी को देखती हूँ, तो मुझे वो सीन याद आ गया। तो वो उससे पूछती है कि कबीर तुम क्या देख रहे हो? तो वो पानी को देख रहा होता है, तो कहता है वक्त को गुजरते। तो ना वो बड़ा वो उसमें इंटेंस होके बोलता है वक्त को गुजरते। तो आप भी है ना वो पानी को देखती हूँ। हाँ सच्ची सही में वो आप ना एक अलग, आप कोशिश करना किसी दिन अगर मौका मिल सके, जिस दिन फुल मून नाइट होगा ना उस दिन 7:30-8 बजे के बाद जा करके वो पानी के किनारे सीढ़ियों पे बैठना और बस वो देखना मून ना जैसे नीचे से राइज होकर के ऊपर निकलती है और वो फुल उसमें पहुंचती है। सही बात है। क्या वो खूबसूरत लगता है ना, इतना अच्छा, इतना थेरेपेटिक होता है वो। देखना वो ट्राई करना। सही बात है। हम शहरों में ना ये चीज़ें नहीं ढूंढ पाते, मतलब कि ये चीज़ें ढूंढनी चाहिए हमें कि कहाँ पे खुशी मिलेगी आपको। इन चीज़ों के पास बैठना चाहिए। पता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुबह जहाँ पे रहती हूँ ना, मेरी हैबिट है मैं सुबह उठूँगी और पहले मैं अपना टेरेस खोल के एंड सामने वहाँ पे चिड़िया आती है तो उसको मैं कुछ दाना डालती हूँ, कुछ भी, हमेशा आसमान देखूंगी और फिर इतना मेरे को सुकून मिलता है ना। वो स्कुरल आ जाएगी, सारी चिड़िया, कबूतर, कौवे, ये सब आएंगे, कुछ खाएंगे, उनको देख के मुझे इतना मज़ा आता है। लाइक आई फील सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी अबाउट इट कि ऊपर वाले मतलब बख्शा है तुमने कुछ कि मैं किसी और को भी दे पा रही हूँ और कोई और भी खाना खा पा रहा है। मज़ा आ जाता है देख करके। ये शायरी बन जाएगी वैसे, लिख लो इसको। अच्छा कि खुदा, मैं दोबारा वीडियो में से देख के ना भेज दूंगा आपको। ठीक तो वैसे लिखते हो आप? हाँ थोड़ा बहुत खुद के लिए। निकाला कभी बाहर? नहीं। क्यों? That's too personal। कभी तो निकालोगे? पता नहीं सोचा। कभी किताब लिखने की सोची है? हाँ, मैंने बुक लिखी है। अच्छा हाँ आपने लिखी भी है एक, है ना? हाँ, क्या नाम है उसका? विक्टिम टू विक्ट्रीहुड। ये नाम क्यों सोचा वैसे, विक्टिम? Because that is something that I experienced in my life. I behaved like a victim in my life at a certain point of time, and from there the transition happened to victory. So, तो कहाँ अवेलेबल है ये? It's there on Liper Publication. Okay. Amazon पे भी है? Amazon पे भी है। Okay. तो प्लीज़ अगर किसी को लाइफ में अगर फील हो रहा है कि वो विक्टिम है तो प्लीज़ वो एक बार पढ़े, है ना, कि कैसे अपने आप को विक्टिम कहना बंद करें। And that it will give you a lot of tools and motivation. Like I say that that book is for mango people. आम जनता के लिए वो book है। That go ahead, read it out. बहुत छोटी सी बुक है, बहुत लंबी चौड़ी बुक नहीं है। Easy breezy language है। जब आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली ये मोटिवेशन मिलेगा कि यार उसमें बेसिकली अपनी कहानी लिखी है आपने थोड़ी सी, या सिर्फ इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिसेस? इट्स अबाउट माई ओन स्टोरी। ओके। कि कैसे कैसे विक्टिम को होते हुए भी आप कैसे कन्वर्ट कर लेते हो उसको पॉजिटिविटी में। राइट। वो विजन चाहिए होती है आपको। सही बात है। तो दूसरी कोई बुक? नहीं, नॉट एज ऑफ नाउ। कोई टॉपिक भी नहीं आया माइंड में कि लिखूं दोबारा? अभी नहीं। अभी दिस ईयर इट्स ऑल अबाउट लाइक मोर फोकसिंग टुवर्ड्स वन थिंग, दैट इज डूइंग मोर वन-on-one सेशंस और छोटे छोटे वर्कशॉप्स करना है मुझे। 10-10 बंदे, 12-12 बंदे, उससे ज़्यादा नहीं, छोटा वर्कशॉप्स दैट आई कैन फॉर्म वन-on-one कनेक्शन, बिकॉज मुझे वो अच्छा लगता है बात करना। वो कनेक्शन बना करके ना, जब आप कनेक्शन बनाते हो ना किसी से, तो सचमुच में इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन
होती है, सही बात तो मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो मज़ा आता है ना कि आप उनकी जर्नी में साथ बैठ के बात डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो बड़ा मज़ा आता है। और वो अपने आप में ही ना जब वो बोलना शुरू करते हैं ना तो धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज होने लग जाते हैं, मेरे को लगता है। जी जी। है ना? तो नहीं, आप यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और लोगों को पॉजिटिव करना आज की डेट में सबसे बड़ा काम है। यू नो, नहीं कर पा रहा कोई किसी को, मतलब कि जान निकल जाती है किसी को मोटिवेट करना, है ना। मतलब कि बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाली चीज़ होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ना दुनिया बनाई होती है। उनको लगता है कि यही ठीक है, मैं खराब हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपने अपनी सोच को वैसा बना दिया है। तो प्लीज़ उस सोच को छोड़ के कुछ करें। तो कैसा लगा बात करके? Amazing, Nikhil. It was amazing, you know, coming down here, and it just felt so comfortable. And वो सारी कॉन्वर्सेशन हुई जो मैंने शायद कभी बैठ के सोचा भी नहीं था कि मैं ये सोचती हूँ। वो सारी बातें हुई। और क्या नहीं सोचते हो? जो भी आपने पूछा, सच बताऊँ, यू नो, लाइक जो आप पूछ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपने इसे रैंडमली पूछा, यू नो, कोई एक ऐसी जगह, कोई ऐसी मूवी, कुछ ऐसी चीज़ मैंने कभी सोचा ही नहीं। इतने यू नो ये जो टाइम बीता, हाँ, जब तक स्कूल कॉलेज में थी तो बहुत पता था फेवरेट कलर एंड फेवरेट फूड। इतने साल बीत गए और शायद मैंने कभी ये चीज़ सोचा ही नहीं कि मेरा फेवरेट खाना क्या है, चीज़ें क्या है जो मुझे पसंद है। नहीं, हम इंडियन से कुछ भी पूछ लो, हमारा फेवरेट एक ही चीज़ है, राजमा चावल, कड़ी चावल। भाई द वे, कड़ी मुझे बहुत पसंद है। सही बात है। यही हम घूम फिर के वही राजमा चावल, कड़ी चावल, या फिर किसी ज़्यादा होगा तो फिर हम समोसा, कचौड़ी। थाई करी भी बहुत टेस्टी होती है। क्या? थाई करी। थाई करी? हाँ, ग्रीन थाई करी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये थाईलैंड में मिलती है? उधर की डिश है। नहीं, मैंने नहीं खाई। वो टेस्टी है, अच्छी कोकोनट मिल्क की प्रिपरेशन के साथ होती है, वेरी नाइस। मैं तो कोकोनट की 2 ही चीज़ें करी है, एक तो वो डोसे के साथ चटनी और दूसरी वो ताड़ी। तो ताड़ी बेटर होती है मेरे को लगा, और डोसे के साथ वो चटनी भी ठीक होती है। हाँ, चटनी इज यम। यू नो, ताड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा। हाँ, हैव यू ट्राइड? नहीं। कभी की होती है, बड़ी अच्छी, केरला में मिलती है। ओके, नाइस। तो कभी जाना तो करना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच अंकिता, और आई होप जो आप कर रहे हो ना वो करते रहो, और ऐसे ही आप ग्रो करो, और फिर कभी बैठें और फिर उसके आगे की बात करें, बिकॉज बात करनी बड़ी ज़रूरी है ना। मैंने सोचा है कि ना मैं अब थोड़ी सी और बात किया करूँगा, लेकिन मेरे को अच्छा लगा बात करके कि लोगों की जर्नी जान के ना बहुत मज़ा आता है। ट्रू है ना, कि उनसे आप इंस्पायर्ड होते हो। किसी दिन मेरे से ना कोई पूछा था कि आप इतनी बात करते हो या ऐसे, है ना, तो मैंने कहा मैं ना कुछ चुरा लेता हूँ उनमें से, हर इंसान में से कोई एक उसकी अच्छी बात, और वो बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे लेते रहो, ग्रोथ की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, और आई होप आपको मज़ा आया हो। यस, थैंक यू सो मच निखिल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज वंडरफुल।